आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। जो फर्स्ट अपडेट है वो है सिक्स्थ फेज को लेकर के और सेकंड है सेवन्थ फेज को लेकर के। सिक्स्थ फेज में जैसा कि पता है आप लोगों को कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो काउंसलिंग हुई थी उनकी नियुक्ति पत्र बांटने की तारीख से कुछ दिन पहले ही पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगा दिया गया था। और इसको लेकर के सरकार अब हाई कोर्ट से गुजारिश करने जा रही है कि हमने जिनका नियोजन कर लिया है उन्हें हमें नियुक्ति पत्र देने की आज्ञा दी जाए, और जिनका नहीं हुआ है उसके लिए सरकार विचार कर रही है। जो लोग छूट गए हैं उन्हें सरकार मौका देने के मूड में है। बाकी इसके अलावा और क्या डिटेल है इसमें वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आगे। इसके अलावा जो सेवन्थ फेज है इसको लेकर के जो भी डाउट है लोगों के मन में कि कब होगा और कैसे होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिक्स फेज को लेकर के सरकार जो कोर्ट जा रही है उस पर। देखिए, ये आज का हिंदुस्तान समाचार पत्र का कटिंग है। इसमें देखिए कहा गया है शिक्षक बहाली जारी रखने के लिए कोर्ट जाएगा शिक्षा विभाग। इसमें बाकी जो डिटेल है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है राज्य के हाई स्कूल +2 शिक्षकों के करीब 32,000 पदों पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश से लगे स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए शिक्षा विभाग न्यायालय में अपील दायर करेगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विदित हो कि 17 और 18 फरवरी को ही नियुक्ति पत्र बांटा जाना था। जैसा कि पता है आप सबों को कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नियुक्ति किया गया था इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि 17-18 फरवरी को इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। इसी बीच पटना हाईकोर्ट का यह आदेश आ गया था कि जिन लोगों ने STET 2013 में पास किया है और BEd 17-19 बैच में किया है उन्हें भी इस बहाली में मौका दिया जाए। इसको लेकर के भी गवर्नमेंट पॉजिटिव है। गवर्नमेंट ने कहना है कि हाँ, इन लोगों को भी हम मौका देंगे क्योंकि न्यायालय का आदेश है। लेकिन सरकार साथ ही यह चाह रही है कि जिनका काउंसलिंग हमने कर लिया है उन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र देके उनकी सेवाएं प्रारंभ कर दी जाए। आप लोग को पता होगा कि बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कितनी बड़ी कमी है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग हाईकोर्ट से अपील करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि 32,700 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। अधिकतर औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। यानी कि सरकार का ये कहना है, सरकार जो भी दलील अपना कोर्ट में देने जा रही है उसमें ये इन लोग कहने वाले हैं कि हमने एक प्रक्रिया को पूरी कर ली है और हमें जो लोग चयनित हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया जाए, हमें देने का परमिशन दिया जाए। और जो लोग छूटे हैं, जो 17-19 में BEd वाले हैं, उन्हें भी हम मौका देने का विचार कर रहे हैं। और अब आइए जानते हैं सेवन्थ फेज को लेकर के कि सेवन्थ फेज के बारे में जो बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर सेवन्थ फेज कब, STET मेरिट वालों की बहाली कब। तो देखिए, क्योंकि यह पटना हाईकोर्ट का आदेश आने के कारण जो सिक्स फेज में लेट हुआ है इसको लेकर के अब ये तो फाइनल हो गया है कि मार्च में सेवन्थ फेज का कोई नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा है। हाँ, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि होली के बाद या फिर अप्रैल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो पहला सवाल था आप लोगों का कि सेवन्थ फेज कब, तो ये अप्रैल तक आ सकता है। अप्रैल से पहले हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सेवन्थ फेज होगा कैसे। क्या ऑफलाइन होगा, क्या ऑनलाइन होगा, क्या एकेडमिक पे बहाली होगी, क्या STET मार्क्स से बहाली होगी, मेरिट वालों को मौका मिलेगा या नॉट इन मेरिट वालों को मौका मिलेगा। तो एक एक करके हर सवाल का जवाब मैं आप लोग को देने का कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसको लेकर के पहले भी संजय सर के माध्यम से कई बार कहा गया है कि हम बहुत बड़े स्तर पे बदलाव करने जा रहे हैं। तो बड़े स्तर पे जो बदलाव होगा वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, जो अनियमितताएं होती है, जो खामियां है सिस्टम में, उसको दूर करने को लेकर के होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि बहाली ऑनलाइन हो और सेंट्रलाइज हो। तो आप लोग का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन और सेंट्रलाइज ही बहाली होने वाली है। दूसरा बड़ा प्रश्न कि बहाली कैसे होगी, एकेडमिक पे होगी या STET के मार्क्स पे होगी। तो देखिए, इसको लेकर के आप लोग आसान्वित रहिए कि ज़्यादा उम्मीद है कि STET के मार्क्स पे ही होनी चाहिए। यहाँ पे 100% कहने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूँ कि ये STET के मार्क्स पे होगी या फिर एकेडमिक पे होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये STET के मार्क्स पे होगी, इसके पीछे का मेरा लॉजिक समझिए। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं बिहार में जहाँ पे STET लिया जाता है 9th 10th और 11th 12th के लिए, और वहाँ पे सीधे सीधे बहाली STET के मार्क्स पे ही होती है।
पहला कारण तो ये रहा, और दूसरा कारण यह है कि अगर इसी में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए अलग अलग कोर्सेज़ के लोग एलिजिबल हैं। तो अलग अलग कोर्सेज़ में अलग अलग एकेडमिक है, अलग अलग आधार पे मार्किंग होती है, अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम है, अलग अलग उनका पैटर्न है। तो अलग अलग पैटर्न वाले स्टूडेंट्स का एकेडमिक अलग अलग होता है। कहीं पे 500 पे बनता है, कहीं 700 पे बनता है, कहीं 800 पे बनता है, कहीं 1000 पे बनता है। तो उस केस में अगर एकेडमिक पे बहाली होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली एस्टेट के मार्क्स पे ही बहाली होनी चाहिए। और अगर इसमें एक सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर साइंस में एस्टेट के मार्क्स पे होता है तो फिर हर सब्जेक्ट का बहाली एस्टेट के मार्क्स पे ही हो पाएगा। अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें मौका किन्हें मिलेगा, मेरिट वालों को मिलेगा, नॉट इन मेरिट वालों को मिलेगा, या सभी को मिलेगा। तो न्याय संगत तो यही है कि इसमें मौका सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों को मिले। लेकिन सरकार का जो लॉजिक है कि हमारे पास ज़्यादा सीट है तो उस कंडीशन में नॉट इन मेरिट को मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सरकार पहले यह डिक्लेयर करे कि हमारे पास कितनी ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन लग के आता है कि जो भी कोर्ट में केस किया गया है मेरिट की तरफ से या नॉट इन मेरिट की तरफ से, अगर फैसला मेरिट के पक्ष में आ गया, फिर आप लोग निश्चिंत रहिए, 110% क्या कहूँ मैं, 200% मान के चलिए कि बहाली मेरिट वालों की ही होगी। लेकिन कंडीशन ये है कि कोर्ट से फैसला मेरिट के पक्ष में आ जाए। लेकिन वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं, बुरा से बुरा अगर मेरिट के साथ हो गया कि अगर मेरिट कोर्ट में केस हार जाता है, तो उस कंडीशन में सरकार का जो स्टैंड है कि हम सबको मौका देंगे, सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी, सबको सरकार मौका देगी। लेकिन फिर भी बहाली मेरिट वालों की पहले हो जाएगी। इसीलिए जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं उन्हें इस बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि हमारी बहाली होगी या नहीं होगी। आपकी बहाली ज़रूर होगी, बशर्ते बहाली शुरू हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। साथ ही मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने वीडियो बनाने के तरीका में चेंज करें, या फिर कुछ अलग अपडेट चाहते हैं शिक्षक बहाली से संबंधित, बिहार में बेरोजगारी से संबंधित, तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अलग मुद्दे पे अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।